स्नेहा, ये लो, ये रही इस महीने की सैलरी। अच्छा, कितने रुपए इसमें? ये 11,000 रुपये है स्नेहा। लेकिन तुम्हारी सैलरी तो 15,000 रुपए है ना। हाँ यार, सैलरी तो मेरी 15,000 ही है, लेकिन इस महीने मैंने 4 छुट्टी कर ली थी ना, जब मैं बीमार पड़ा था, तो इसी वजह से कंपनी वालों ने पैसे काट लिए। तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं होते। कभी सर में दर्द हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी बुखार आ गया। तुमसे मन लगा के काम नहीं होता क्या? मैं कभी बोलती हूँ मेरे सर पे दर्द हो गया, पेट पे दर्द हो गया? मैं घर के काम नहीं कर रही, मैं खाना नहीं बना रही। वैसे तो नवाब जादू की नई नई ख्वाहिशें होती हैं। आज ये बना दो खाने में, आज वो बना दो। मेरी बस की नहीं है इतने में घर चलाना। और ऐसी हालत रही ना, सूखी रोटी दूंगी चटनी के साथ, फिर खाते रहना स्वाद से। ठीक है स्नेहा, आज के बाद मैं छुट्टी नहीं करूँगा। मेरी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं हमेशा ऑफिस जाऊँगा। और मेरी सैलरी 15,000 है, तो मैं तुम्हारे हाथ में 15,000 ही ला के दूँगा। और एक बात और, तो मेरे लिए कुछ स्पेशल मत बनाया करो, जो तुम्हारा दिल करे वही बनाया करो। कुछ स्पेशल खिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे पे, तुम्हारा फर्ज है। मैं करूंगी क्या बाहर के काम? कोई आया है, मैं देखता हूँ। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो बुरा लग गया? अब मैं भी नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? अरे अंशु भाई, आप ठीक तो है ना सब? कुछ भी ठीक नहीं है भाई। अचानक से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आया हूँ। मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है यार। रिश्तेदार सबको कॉल करके देख लिया, पर कोई मेरे काम नहीं आया। बस एक आखिरी उम्मीद पड़ोसी होता है, तो सोचा कि आपसे आके एक बार पूछ लूँ। और भैया, मुझे पता है आप मेरी ज़रूर मदद करेंगे। प्लीज़ भैया, मेरी कुछ पैसों की मदद कर दो ना, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। एक सेकेंड, मैं अभी आया। क्या हुआ स्नेहा? देखो अभिषेक, परेशानियां सबके घर पे होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को पैसे बांटते फिरेंगे। जाके उसको साफ साफ मना कर दो कि हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं क्यों दूंगा भला? हमारे घर में पेट थोड़ी लगा है, जो कोई भी आएगा तो मैं उसको तोड़ तोड़ के पैसे देते रहूँ। मैं नहीं दे रहा उसे पैसे। मैं तो कह रहा हूँ तुम एक काम करो, इन पैसों को ना अलमीरा में रख दो। चाहे मुझे दे दो, मैं रख दूंगा। क्योंकि अगर उसको ये पैसे दिखेंगे ना, तो फिर वो पैसे मांगने लगेगा। इससे बड़े वो पैसे मुझे दे दो, मैं अलमीरा में रख देता हूँ। हाँ, क्या तो तुम सही रहे हो। लो, रख दो। उसको मत दे देना। अरे भला मैं उसको क्यों दूंगा? मैं ये अलमीरा में रख देता हूँ उसको जल्दी से। अंशु भाई, ये 11,000 रुपये हैं। घर में सिर्फ 11,000 रुपये ही थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। पर भैया, मैं ये पैसे ना आपके बहुत जल्द वापस कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। शुक्रिया भैया, चलता हूँ मैं। क्या है ये सब? मैं तुम्हें अलमीरा में पैसे रखने के लिए दिए थे और तुमने उसको जाके थमा दिए। जरा अपने बारे में ख्याल नहीं आएगा तुम्हें? हमारे घर पे पैसे नहीं है। देखो स्नेहा, वो पैसे अलमीरा में रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। वो पैसे उसको देना ज़्यादा ज़रूरी था। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो पैसे तुम्हारे लिए छोटी रकम थी, लेकिन वही छोटी रकम ना उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे थे। उससे ना उसकी बच्ची का इलाज हो सकता है और उसकी बच्ची की जान बच सकती है। और इसलिए दे दिए मैंने, ताकि उसके कुछ काम आ जाए। अच्छा, तो अब जरा तुम बताओगे कि तुम क्या खाओगे? घर के खर्च के लिए 1 रुपया नहीं है अब। और तुम मेरी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम कह तो रही थी कि अगर पैसे कमा के नहीं दोगे तो रोटी चटनी खिलाऊंगी। कोई बात नहीं, रोटी चटनी ही बना देना, वही खा लूँगा, क्योंकि मैं तो उसमें भी खुश हूँ। ताना मार रहे हो मुझे, है ना? ताना मार रहे हो ना मुझे? नहीं यार, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर वाला किसी को भूखा नहीं रखता है। आज मैंने उसकी मदद की है ना, तो कल को भगवान मेरी भी मदद करेंगे और हमारे भी दुख सारे ख़त्म हो जाएंगे। मुझे इतनी टेंशन नहीं है। तुम बस प्लीज़ मुझसे इतना झगड़ा मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर तुम मुझसे झगड़ा करोगे तो चीज़ें ख़राब हो। और रिश्ते में अगर झगड़े होते रहे तो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है। अब बस हमने उसकी मदद कर दी है, बात ख़त्म। मुझसे ना किसी की परेशानी नहीं देखी जाती है। सही है। ऐसा हस्बैंड घर पे हो ना, तो सासू माँ की तो जरूरत ही नहीं है।